हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। छोटी उम्र में बड़ा काम कर रही हैं मुंबई की 16 साल की अनन्या बहादुर। 11वीं कक्षा की छात्रा अनन्या पर्यावरण बचाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की न सिर्फ मिसाल बन रही हैं, बल्कि असंगठित श्रमिकों को अधिकारों और स्वास्थ्य तक पहुंच दिलाने की उनकी कोशिश लगातार जारी है। अनन्या छोटी उम्र में न सिर्फ बड़ी बातें करती हैं, बल्कि वह यह भी बताना चाहती हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। अनन्या से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे सवाल पूछे। बेबाकी से अपनी बात रखने वाली अनन्या का पूरा इंटरव्यू आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जानिए अनन्या के बारे में। पर्यावरण बचाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मिसाल हैं अनन्या बहादुर। मुंबई की 16 वर्षीय अनन्या 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। इकोस्फीयर्स पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण पेश करती हैं अनन्या। मंदिरों, शादियों और अन्य आयोजनों में उपयोग किए गए फूल आमतौर पर फेंक दिए जाते हैं। अनन्या ने इस फेंके हुए फूलों को इकट्ठा कर उपयोगी बनाने का तरीका निकाला। उन्होंने बिहार की महिलाओं को इन फूलों से अगरबत्तियां बनाने की प्रक्रिया सिखाई। साथ ही सूखी नारियल की टहनियों से भी अगरबत्तियों की सीख बनाने का प्रशिक्षण दिया। इकोस्फीयर्स इन उत्पादों को इन महिलाओं से खरीदती है और बाजार में उचित मूल्य पर बेचती है, जिससे एक सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी तैयार होती है। अनन्या की इस पहल को सराहा जा रहा है। युवाओं के लिए लगातार प्रेरणा बन रही हैं वे। अब मैं एक फिर से पूरा बताऊंगी ताकि आपको याद रहे, और अगर कोई किसी को फिर से जानना है तो फिर से मैं बता रही हूँ ताकि सबको समझ में ठीक से आ जाए। तो बेसिकली जब आपको ये हम आधे फूल छोड़ जाएंगे तो आपके पास होंगे थोड़े से स्टार्ट करने के लिए, और ये फूल को आप सूरज में छोड़ के जब ड्राई हो जाए तब आप उसको एक मिक्सी में कूट के एक पाउडर बनाओगे जो ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। और पाउडर से कुछ मिला के कपूर, इलायची, जो भी आपको मिलाना है आपके अगरबत्ती में वो आप मिला सकते हो। और असंगठित श्रमिकों को अधिकारों और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच दिलाने की कोशिश कर रही हैं अनन्या। सरकार ने असंगठित श्रमिकों के उत्थान के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण वे इनका लाभ नहीं उठा पाते। जिन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाना है, वे जानकारी के अभाव में उन तक नहीं पहुंच पाती। इस समस्या का समाधान करने के लिए मुंबई की 16 साल की अनन्या बहादुर, जो 11वीं कक्षा की छात्रा हैं, उन्होंने एक्सेस फॉर एड फाउंडेशन की शुरुआत की। इसके माध्यम से उन्होंने बिहार के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता के शिविर आयोजित किए, जहां श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। शिविरों में राशन कार्ड, पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा योजनाएं और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जाती है। साथ ही श्रमिकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर भी जागरूक किया जाता है। इंडिया में फ्री लीगल एडवाइस देने वाले, कोर्ट के बारे में और रूल्स के बारे में एडवाइस देने वाले बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ पे आप इस सब के बारे में और पता कर सकते हो अगर आपको ये सब नहीं मिल रहा है। तो रूल्स के हिसाब से आपको अपना पैसा आपको टाइम पे मिलना चाहिए। और अनन्या मासिक धर्म से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर बात करती हैं। मानती हैं कि इसकी जानकारी केवल लड़कियों तक सीमित रखना गलत है। उनका मानना है कि जब तक लड़कों को भी इस विषय में शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वर्जनाएं नहीं टूटेंगी। उनके शिविरों में लड़के और पुरुष भी शामिल होते हैं ताकि वे भी इसे एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझ सकें और सहानुभूति और समर्थन दिखा सकें। अनन्या का मानना है कि जानकारी ही सशक्तिकरण की कुंजी है। उनकी इस पहल के माध्यम से कई परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हुए हैं। एक्सेस फॉर एड न केवल जागरूकता फैला रही है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। अनन्या बहादुर की यह पहल युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हम लोग पीरियड के बारे में बात नहीं करते, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं हमेशा बात करती रहती हूँ कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कंप्लेन करती रहती हूँ, क्योंकि सबको समझना चाहिए कि कितना पेन होता है, कितना हम लोग गो थ्रू करते हैं जब ये चेंज होता है। एंड थ्रू आउट योर लाइफ, हर महीने होता है यार, कम ऑन, इट रियली अफेक्ट्स यू, बट इट्स नॉट सपोज टू। सो आई थिंक सब ऐसे हम लोग उसको ट्रीट करते हैं जैसे कि कुछ सीक्रेट बात है। अनन्या की दादी के पिता श्री सतीश चंद्र बरेली के जमींदार परिवार की जानी मानी शख्सियत रहे हैं।
जिनके हस्ताक्षर भारत के संविधान पर भी हैं, क्योंकि वे संविधान सभा के भी सदस्य थे। वे 3 टर्म तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। अनन्या के दादाजी के पिता श्री कृष्णा बहादुर आरा के प्रतिष्ठित जमींदार परिवार से थे और आरा से ही 3 टर्म तक एमएलसी रहे। वे पटना के मेयर भी रहे और उनके निधन पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ था। अनन्या एक समर्पित छात्रा होने के साथ साथ एक रचनात्मक लेखिका, गायिका और गीतकार भी हैं। अनन्या इस बात का प्रतीक हैं कि छात्रों का प्रयास कितना शक्तिशाली हो सकता है। बार बार अपनी बात दोहराती हुई अनन्या कहती हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या है। अनन्या, आज जहां यंगस्टर्स एक नई दुनिया की ओर भाग रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को पकड़ रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, लीगल उनके जो अधिकार हैं उनकी बात करती हैं, फूलों से अगरबत्ती बनाकर महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करके स्वावलंबी करना चाहती हैं। किन चीज़ों पर आज आप काम कर रही हैं? तो मैं एक्सेस फॉर एड और इकोस्फीयर्स नाम के 2 ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही हूँ, जहाँ हम लोग वर्कर्स को बताते हैं कि उनके राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ दे रही हैं। क्योंकि अगर उनको पॉलिसीज़ और राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है तब उसका वो लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए उनको जानकारी देने के लिए और बढ़ाने के लिए मैं उनको बताती हूँ उसके बारे में। और फिर मैं हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी बात करती हूँ बच्चों से, ताकि उनको ये ना लगे कि एक शर्म की बात है बात करने के लिए, और उनको अपना पर्सनल हाइजीन समझ में आए और डिजीज़ अवॉइड कर सकते हैं। अधिकारों के लिए उनको जो लीगल उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बताने का क्या उद्देश्य है? हाँ। उनके एम्प्लॉयर से वो लोग बहुत बार ज़बरदस्ती में काम कर लेते हैं और उनको अपने लीगल राइट्स के बारे में नहीं जानकारी है, और इसलिए वो लोग अपने काम का जो उनके पास हक है करने का, जैसे कि सेफ्टी और खुली जगह पे काम करने का वो सब हक और ब्रेक का हक, वो सब उनके बारे में नहीं पता होता है, तो इसलिए वो लोग नहीं ले सकते हैं और वो हक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको हक जानना ज़रूरी है ताकि वो लोग ज़बरदस्ती में काम ना करें और उनका वर्क एनवायरनमेंट सेफ़ रहे। छुट्टियों में बच्चे कहीं कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों में अपना वक्त खर्च कर रही हैं। दरभंगा आई हैं, मिथिला में अलख जगा रही हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो मैं यहाँ पे बहुत साल से आती रही हूँ। जब से मैं बच्ची थी तब से मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ाती थी और लोगों को यहाँ पे मिलती थी, और मुझे लगा कि यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी ज़रूरत है और उनको हेल्प करने के लिए मैं तरीका सोच रही थी कि मैं कैसे हेल्प करूँ, और इसलिए मैंने ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया ताकि मैं परेशानी से लोगों को दूर कर सकूँ। फूलों से अगरबत्ती बनाने का यह क्या फंडा है? फूलों से अगरबत्ती बनाने से मुझे ये आइडिया आया जब नानी ने मुझे अपने फूलों की होली के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि वाह, इतने सारे फूल वेस्ट होते हैं जिनका कुछ काम नहीं होता है और इनका कितना अच्छा अगरबत्ती बन सकता है। तो इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया निकाला कि इसको हम फूल को सुखा के अगरबत्ती पाउडर बना सकते हैं, और जिससे हम लोग अगरबत्ती बना के एक अच्छा सा उनको कमाने का भी तरीका दे सकते हैं और फूलों को भी कुछ यूज़ में ला सकते हैं। यहाँ आई हैं दरभंगा, तो किन किन क्षेत्रों में गई हैं, कहाँ कहाँ क्या काम किया है आपने? हम लोग 2 गाँव में गए हैं, 3-4 स्कूल वहाँ पे, और नानी के स्कूल में तो ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पे भी काम किए। क्या इसका उद्देश्य है? आप किस तरह से देखते हैं जब यंगस्टर्स दूसरी चीज़ों में ज़्यादा वक्त खर्च करते हैं, आप डाउन ट्रोडन पीपुल्स के साथ काम करना चाहते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? ये आइडिया ख्याल कैसे आया दिमाग में? कौन लोग इंस्पिरेशन हैं आपके? कैसे आपके दिमाग में ये बातें आई? ऑफ कोर्स नाना नानी ने यहाँ पे जब जितना एनवायरनमेंट मेरे लिए पाला है, मुझे कितना अच्छे से वेलकम किया, यहाँ पे स्कूल में लेके गए हैं और दिखाया है कि स्कूल में कैसे सब कुछ होता है और कैसे बच्चे रहते हैं, और इसके वजह से मुझे दिखा कि इन लोगों को बहुत बड़ी ज़रूरत है, और मुझे हेल्प करने का मन किया कि कितने मेरे रूट्स इसी मिट्टी पे है, इसलिए मुझे हेल्प करने का बहुत मन था, तो इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा। जो लोग आपकी तरह करना चाहते हैं, आप अकेले बहुत कुछ कर रही हैं, आपकी तरह कोई करना चाहते हैं, लोगों को लगता है हम अकेले हैं, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे?
मैं मैसेज दूंगी कि आप हमेशा, अगर आपको ज्वाइन करने का मन है तो आप हमको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी मुश्किल काम नहीं है स्टार्ट करना, क्योंकि एक शुरुआत से ही एक अंत होता है, और एक शुरुआत करने पे आप एक चेंज ला सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं।